नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आर.के. बेनीवाल, स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर, और आपके सामने स्थापना की कोर टीम बैठी हुई है। मेरे दाईं तरफ श्रीमान BL सर हैं। अब राजस्थान जीके, इंडिया जीके लेते हैं, और इधर आर्मी का फिजिकल संभालने वाले हमारे पोस्ट श्रीमान कुलदीप सिंह जी राठौड़ हैं। सबसे पहले तो हम अपनी संस्था की तरफ से, हमारी इस पूरी टीम की तरफ से, स्थापना परिवार की तरफ से राजस्थान पुलिस के जो बच्चे कल 13, 14, 15, 16 मई को एग्ज़ाम देने वाले, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप सावधानी से अपना काम करना बच्चों। ये आपका ड्रीम है, ये आपका सपना है, बहुत समय लेकर के आपने तैयारी की है। और कल का दिन है, परसों जो भी 3-4 दिन का दिन है, जिस बच्चे का जो भी दिन है, उस दिन को विशेष सावधानी का ध्यान रखें। परीक्षा सेंटर पर लगभग कोशिश करें 1 घंटे पहले पहुँच जाएँ। इसके बाद आपको जो भी और बहुत सारी बातें तो आपको गाइडलाइन मिल चुकी होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ कि तैयारी जितनी होनी थी बच्चों उतनी हो चुकी है। अब आप क्या करेंगे, एग्जाम के अंदर 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। पहली चीज़ होती है कि आपका टाइम मैनेजमेंट। तो आपका टाइम मैनेजमेंट है, उसका विशेष ध्यान रखना। जो प्रश्न टफ लगे उसको एक बार गोला लगा करके छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसे उलझना मत, और अपनी स्पीड को बरकरार रखना, घड़ी को देखते रहना, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो आप राउंड्स गोले काले करते हैं, तो मेरा ये कहना है कि 1% किया उसका गोला तभी काला कर दिया, 1% किया उसका गोला तभी काला कर दिया। ऐसे आप करते रहेंगे तो लास्ट के अंदर आपको ठीक रहेगा। बाय द वे, मान लीजिए आप सारे प्रश्न हल करते हैं, लास्ट में एक साथ गोले काले करते हैं, तो एक जैसा काम हटपटाट पे फटाफट करेंगे तो आगे पीछे होने की थोड़ी दिक्कत हो सकती है। साथ ही मान लीजिए 5 मिनट पहले भी आपको कॉपी देनी पड़ गई, तो 5 मिनट में आप मान लीजिए 15 गोले काले करने वाले थे, तो 15 सवाल आपके रह गए। जबकि यदि 1% किया और उसका बोला उसी समय काला किया, तो लास्ट में शायद आपके पास 2 या 3 मिनट बचा हो, तो 1% रहेगा। ऐसे तो इससे फायदा यही होता है कि आपको प्रश्न किया, उसका बोला तुरंत काला किया, इस बात पर आपको ध्यान रखना है। साथ ही टाइम मैनेजमेंट करना है, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपको कॉन्फिडेंस रखना है। देखिएगा, कई बार क्या होता है, पेपर बहुत आसान आ जाता है, कई बार क्या होता है, पेपर बहुत टफ हो जाता है। एग्जाम देने वाला बच्चा पेपर को देख करके अपना माइंड सेट कर लेता है, ये पेपर बहुत आसान है, यहाँ 150 प्रश्न में से मेरे को 140 करने पड़ेंगे, ये पेपर बहुत टफ है, ये तो मुझे आता ही नहीं। मैं आपको सीधी बात बता देता हूँ, अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए, जो आपको आता है बहुत शिद्दत से, बहुत मनन से कीजिए, खुद पे कॉन्फिडेंस कीजिए। यदि पेपर टफ है तो वो सबके लिए टफ है, आप घबरा मत जाना, आप परेशानी में मत आ जाना कि मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, मुझे तो ये आता ही नहीं है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, करंट जीके हमारा बहुत टफ आ गया, साइंस हमारी बहुत टफ आ गई। ऐसा हो सकता है, लेकिन वो आपके लिए आता है तो वो सभी के लिए है। इसलिए आपको बहुत जैसा भी परिस्थिति हो, अपना बेस्ट देना है, शांत रह करके, पूर्णतया लगन से, एकाग्रचित्त होकर के। पेपर बहुत आसान आ गया तो भी ज़्यादा उछल कूद करने की आवश्यकता नहीं है। पेपर आसान आ गया तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि कहीं आप आता हुआ प्रश्न गलत न कर दें, गोला गलत न कर दें, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो मैं फिर से बधाई देना चाहता हूँ राजस्थान पुलिस के सभी पार्टिसिपेंट्स को कि वो परीक्षा दे करके आए, और 13, 14, 15, 16 चारों दिन आपको पेपर होने के लगभग 1-1.5 घंटे बाद ही हमारा सॉल्यूशन, जैसे भी हमें पेपर उपलब्ध होगा उसके तुरंत बाद हम आपको हमारे चैनल स्थापना ई-टीचिंग पर आपको वीडियो मिल जाएगा, सारे पेपर का आपको हल मिलेगा। ठीक है, मैं आगे की रणनीति की बात करना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास ये मेरे लेफ्ट साइड में ये जो कुलदीप सिंह जी राठौड़ है, आप आर्मी फिजिकल कोच है, आर्मी का पूरा अनुशासन संभालते हैं, और बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया फिजिकल करवाते हैं, और इनका फिजिकल की वीडियो मैं डालता रहता हूँ। तो जब एक कोई भी संस्था, कई बार संस्था को परिवर्तन तो होते रहते हैं, मैं यही कहना चाहूँगा आर्मी के बच्चे कि ये स्थापना डिफेंस एकेडमी जो मूलतः हमने आर्मी से शुरुआत की है, और आज भी राजस्थान में हमारा वर्चस्व है आर्मी को लेकर के, और इसका फिजिकल, इसका रिटन, ये दोनों बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही उम्दा तैयारी करवाते हैं। 2 अलग-अलग हॉस्टल है, राजस्थान पुलिस SSCD दिल्ली पुलिस का अलग हॉस्टल है, हमारा आर्मी का अलग हॉस्टल है, और दोनों टाइम से फिजिकल करवाते हैं। और फिजिकल में मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं कि भाई कोचिंग संस्थाओं में ज़्यादातर क्या होता है, एक बच्चा, 2 बच्चे अच्छे होते हैं, वो किसी का टाइम 4:40 आ गया, किसी का टाइम 4:42 आ गया, इससे कोचिंग ठीक है, सब लोग चाहते हैं कि हमारा बेस्ट हो, रेस में हमारे इंस्टीट्यूट का बच्चा फर्स्ट हो, लेकिन मुख्य बात ये नहीं, मुख्य बात ये है कि संस्था के सारे बच्चों पर आपकी कितनी मेहनत है, आपका फर्स्ट बच्चा लास्ट बच्चे के बीच में गैप कितना है, आपका जो बैच है 50 बच्चों का, 60 बच्चों का, 80 बच्चों का, उन सबका टाइम क्या है, उन सबका एवरेज टाइम क्या है, ये रियलिटी होती है। और इस रियलिटी
में परफॉर्मेंस तब मिलती है जब आपके संस्था का अनुशासन बहुत मजबूत हो, आपकी संस्था का सिस्टम बहुत मजबूत हो। मैं आपको बता दूं कि सफलता के लिए सबसे पहले एक संस्था की एक सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। एक बच्चे पे एक प्रेशर जो होना चाहिए उतना प्रेशर होना जरूरी है, उतनी सख्ताई होनी जरूरी है। और कोई बच्चा ऐसा नहीं कर पा रहा है मजबूरी से, तो हम हेल्प करते हैं उसे कि वो हमारे सिस्टम में डल जाए। और हमें लगता है कि ये करना नहीं चाहता, तो भैया उसके लिए हम लोग फिर ना बोल देते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, अपने मारवाड़ी में एक कहावत है कि टोबड़ियो खुंटे पाणपूत है। संस्था मजबूत है, वहाँ का सिस्टम मजबूत है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम मजबूत है, वहाँ की टेस्ट सीरीज मजबूत है, वहाँ का मैथ सिस्टम बहुत मजबूत है, तो फिर कोच भी अपने बच्चों से बहुत अच्छी तैयारी करवाएगा। और यही एक कारण है, यही एक वजह है। स्थापना के उम्दा रिजल्ट्स, बहुत बेहतरीन फिजिकल रिजल्ट्स रहने के पीछे कोच हम एक से बढ़कर एक लाते रहते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी एक बात होती है हमारा अनुशासन। यहाँ बच्चे को काम करना पड़ता है, या नहीं किया तो उसके बारे में बात की जाती है, यहाँ उसके अभिभावक से बात की जाती है, या उसको बिल्कुल कतई छूट नहीं है कि तुम अपने हिसाब से काम कर ले। हमें किसी बच्चे से दोस्ताना व्यवहार भी रखना होता है, तो हमें सख्ताई भी रखनी पड़ती है। हम अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से जानते हैं, और इस वजह से स्थापना ने भारत डिफेंस में इतना नाम किया है। मैं बेहतरीन कोच, आपने कई कोचिंग्स में काम किया है। कुलदीप सिंह जी राठौर काफ़ी इधर उधर तलाश करने के बाद, सोचने के बाद संस्था के अंदर किसी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट किया जाता है, क्योंकि ये स्थापना डिफेंस एकेडमी है, इसकी अपनी पोजीशन है। यहाँ कोई कमज़ोर बच्चा नहीं चल सकता, यहाँ कोई कमज़ोर स्टाफ भी नहीं चल सकता। कोच सर मैं आपसे अपने दर्शकों को, अपने कोचिंग से जुड़े बच्चों लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि कई लोग जैसे बात करते हैं कि हमारा बच्चा टॉप आ गया, हमारा बच्चा टॉप आ गया। मेरी भी ये कोशिश रहती है, कई बार मेरी संस्था का बच्चा, अपनी संस्था का बच्चा टॉप नहीं आता है, तो थोड़ा हमें लगता है कि यार कहाँ कमी लगी। लेकिन चूँकि 24 घंटे में से ज़्यादातर वक्त आपका फिजिकल वाले बच्चों के बीच, आपके ग्राउंड में बीतता है, ज़्यादातर वक्त आपका बच्चों की दौड़ को लेकर आपका ज़्यादातर रणनीति बनती रहती है। आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। हेलो, नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप सिंह राठौर, स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर से। अभी सर ने बताया कि 1600 मीटर की टाइमिंग, हमारी 1600 मीटर की टाइमिंग मंडे की होती है। हर मंडे की हमारी 1600 मीटर टाइमिंग होती है। और इसमें अभी सर ने बताया कि बेंच पूरा क्लोज कितने में हो जाता है। जैसे 4:40 वाले बंदे आ जाते हैं, हर कोचिंग में 4:40 वाले, 36 वाले बंदे ऐसे बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। पूरी कोचिंग डाउन कितने में हो रही है, सब टोटल बच्चे माने आपको ये रखते हैं, पूरी कोचिंग कितने में डाउन हो जाती है। जैसे नए बच्चे आते हैं, विश्व रेस करानी, पूरा बंदे कितने में रिकवर 5:30 में हो रही है या 6 में हो रही है। आपका ये मायने नहीं रखते 4:40 में बंदे आ रहे हैं या 4:35 में बंदे आ रहे, नहीं, आपको ये वो रखना तो कहीं भी हो सकता है। हाँ, एक दो बंदे भी बहुत माने, एक दो बंदे मैं बुला लूँ अभी, 4:40 वाले मेरे पास बहुत ज्यादा है, 4:35 वाले बहुत ज्यादा है। ये मैं सोचो पूरी कोचिंग कितने में डाउन हो रही है। बिल्कुल, ये याद रखना। बिल्कुल सर का कहना है कि भाई एक टॉपर बच्चा एक कमरे में हो सकता है, किसी रूम लेकर के रह सकता है, कोई भी संस्था वाला उसे कम फीस में या जो भी है किसी भी व्यवस्था से उसे ज्वाइन करवा सकता है। पर ये आकलन नहीं है बेस्ट इंस्टीट्यूट का। बेस्ट इंस्टीट्यूट का आकलन ये है कि आपके पास कितने बच्चे हैं, उनमें से नए जो बच्चे हैं जिन्होंने शुरुआत अभी की है, या जो पिछली बार दौर में रह गए, उनको आपने उनके लिए क्या किया। आपका लास्ट वाला बच्चा और फर्स्ट वाले बच्चे के बीच गैप कितना है, आपके टोटल बच्चे टोटल टाइमिंग में भाग देकर के एवरेज टाइम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा इस पर काम करता हूँ। मैं इनको कहता हूँ आप ज़्यादा इस पर ध्यान दें कि हमारा बच्चा 4:36 में, 4:38 में, हमारा बच्चा 4:40 में आता है, हम और अच्छा बच्चा कहीं हो तो 4:35 में आ जाए, 4:42 में। मुद्दा ये नहीं है। आपके साथ जो अभिभावकों ने अपने बच्चों को जो है एडमिशन करवाया कि हमारे बच्चों की दौड़ बढ़िया होनी चाहिए, उनकी जो कमजोरी है वो दूर होनी चाहिए, हमें उस पर बहुत 100% अपना काम करना है। और उम्मीद करता हूँ, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है, मैं देखता हूँ सर बहुत बड़ा अच्छा काम करते हैं। फिजिकल का हमारा निश्चित शानदार रहता है, वीडियो हम डालते रहते हैं। मैं इधर अब थोड़ी सी बात आर्मी से निकल कर के आता हूँ। ये BL सर है,
आप राजस्थान पुलिस का और इंडियन आर्मी का जो भी हमारे बैचेज है उनका इंडिया जी के राजस्थान जी के दोनों लेते काफ़ी लंबे समय से अनुभव है और 2013 से संस्था की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर के अधिकतम समय सर ने मुझे दिया है। इसके लिए ये संस्था है वो बिल्कुल मैं मानता हूँ कि एक अच्छा कोऑपरेशन रहा है, कोई हमारे आपस में एक अच्छा समझ रही है कि सर ने लगभग 2013 से लेकर आज तक में 7 से 8 साल का समय होता है वो संस्था को दिया है। और आपने देखा होगा कि सर हमने जो बैच शुरू किया था राजस्थान पुलिस का वो नवंबर में था, कितने तारीख की बात होगी सर? 11 नवंबर था, 10 अक्टूबर या नवंबर था, नवंबर। तो 11 नवंबर से हमने शुरुआत की थी बैच की। कुछ समय से हमने राजस्थान पुलिस के बैचेज नहीं चलाए थे, उसके बाद 11 नवंबर से अब तक हमारी बहुत बेहतरीन क्लास हुई, कभी कोई व्यवधान नहीं हुआ। 2 बैच हमारे निकल चुके हैं राजस्थान पुलिस के। इसके अलावा हमने बहुत सर के प्रयास से और बहुत सारा सोच विचार करके हमने एक जो रणनीति बनाई थी कि इससे पहले हमने 60 टेस्ट का डेली टेस्ट सीरीज रखा, उसको 100% पूरा किया। उसके बाद हमने 20 टेस्ट की फिर डेली टेस्ट सीरीज रखी, उसको हमने 100% पूरा किया। उसके बाद 8-10 हमारे रैंडम टेस्ट फुल सिलेबस के हो चुके हैं अभी। और यही नहीं, इससे इम्पोर्टेंट बात और भी है कि 5 घंटे डेली क्लास होना, उनका टाइम पे सिलेबस होना, प्रॉब्लम्स वगैरह हल होना, ये सब काम हमने बहुत शिद्दत से तैयारी से किया है। और बीएल सर क्या राजस्थान पुलिस के जो कल बच्चे 13, 14, 15, 16 मई को जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए कोई खास मैसेज आपका? नमस्कार साथियों, मैं बीएल सर स्थापना की फुल टाइम फैकल्टी हूँ। तो आवाज़ दीजिए। और राजस्थान पुलिस का हमने 2 बैच निकाले हैं, बहुत ही शानदार तरीके से बैच निकाले हैं और सारे बच्चों को बधाई हो मेरी तरफ से। और बिल्कुल ही बच्चा अपनी क्लास जैसे एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाता है तो कोई घबराहट न करे, कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि पेपर जो टफ होगा वो सभी के लिए टफ होगा, जो सरल होगा वो सभी के लिए सरल होगा। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि जैसे एक प्रश्न पढ़ा वो नहीं आया, दूसरा प्रश्न पढ़ा वो नहीं आया, तीसरा प्रश्न पढ़ा वो नहीं आया, घबरा जाता है। तो कोई बच्चा ऐसा न करे, क्योंकि जो टफ क्वेश्चन है वो सभी के लिए है और टफ और सरल पेपर का पता ही तैयारी करने वाले बच्चे को ही चलता है। और अब जो पेपर होने वाले हैं उनकी सॉल्यूशन को लेकर जैसे ही पेपर होगा उसके 1 घंटे के अंदर हम जो भी हमारा उपलब्ध होता है, 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटे लग जाए पेपर आने में, हल करने पर। हमारी कोशिश होगी जल्दी से जल्दी हम लोग सबसे पहले हम लोग अपना सॉल्यूशन हम डालना चाहेंगे हमारे चैनल स्थापना टीचिंग पर। और सर अब मैं आपको बताना चाहूँगा फाइनली कि हम 20 मई से हम लोग SSC GD और दिल्ली पुलिस के लिए खास बैच शुरू कर रहे हैं। इसमें मैथ की सेपरेट क्लास होगी, साइंस की होगी, जीके की होगी, इसके अलावा हिंदी वगैरह की होती है SSC GD में, वो सारा हमने प्लानिंग कर रखा है। देखिएगा आप ध्यान रखना, 5 घंटे 4 से 5 घंटे क्लास तो डेली होनी है। इसके अलावा एक अच्छी संस्था में और क्या होता है, एक होता है उसकी टेस्ट सीरीज, उसमें हम काम कर चुके हैं। SSC GD और दिल्ली पुलिस की खास टेस्ट सीरीज उस पर क्या होना चाहिए, उस पर हम बहुत काम कर चुके हैं। और एक होता है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में भी पीछे के आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, उनको विशेष ध्यान दिया जाता है। तो हमारी 5 घंटे की डेली नियमित क्लास होनी है। SSC GD दिल्ली पुलिस के लिए 20 मई से हम बैच शुरू करेंगे 9 बजे से। उनके लिए सेपरेट हॉस्टल है ही है, साथ ही बच्चों आपके लिए नोट्स, स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज का पूरा इंतजाम पहले से कर रखा है। तो मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर अपने जो काम करती है हम लोग कोशिश करते हैं 100% उसे करने की। और आर्मी के लिए जैसे हमारे यहाँ सदाबहार बैच चलते रहते हैं, यहाँ पर पेपर वाले बच्चों के बैच, फिजिकल के बैच, डेली क्लास होना, नाइट क्लास होनी, बहुत शानदार तरीके से चलता है। उनके सेपरेट ये हॉस्टल है और कुलदीप सिंह जी है वो जो कोच है वो विशेष ध्यान रखते हैं इन बातों का। और इसके अलावा मेरा दोनों तरफ काम रहता है, मेरी आधी क्लासेज है, मेरी 3 घंटे क्लास है वो आर्मी में आती है। इसके अलावा जो भी है मैं SSC GD दिल्ली पुलिस के लिए जितना टाइम मेरे पास रहता है वो देता ही देता हूँ। और सर पूरी तरह से सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आप BL सर स्थापना डिफेंस एकेडमी के लिए फुल टाइम कंटेंट है। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे पढ़ा के चले गए, 4 घंटे पढ़ा के चले गए। तो ये जो 9 बजे से 5 बजे तक 8 घंटे कक्षा में रहते हैं, इनमें से मान लीजिए इनकी 5 घंटे क्लास होती है तो 3 घंटे हमारे पास इनका सर का टाइम होता है, वो आपका टेस्ट सीरीज के लिए, आपके नोट्स के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए। और इसी का परिणाम रहा है कि इतने से कम बैच में नवंबर से हमने राजस्थान पुलिस की शुरुआत के हमने 2 बैच निकाल चुके और बहुत ही बच्चे प्रसन्न होकर गए। तो जो बच्चा राजस्थान पुलिस की जो किसी भाई ने जो लेट एडमिशन लिया और उसकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई, वो बच्चा ज्वाइन कर सकता है 20 मई से अपना बकाया सिलेबस पूरा करने के लिए। साथ ही साथ SSC GD और दिल्ली पुलिस के लिए 100% मेरी ये जिम्मेदारी है, जो बैच स्थापना डिफेंस एकेडमी लेती है वो 100% पूरा करके इस पर अंगुली उठाने की कोई जगह नहीं रहती। तो 20 मई से आप राजस्थान पुलिस के
साथ साथ SSGD दिल्ली पुलिस के लिए फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी से संबंधित है तो सदाबहार बैच हमारे हमेशा चलते रहते हैं, उसमें मेरी हमेशा क्लास होती रहती है, सर का दोनों टाइम फिजिकल होता है। वो बता दूँ, हम एक बड़ी इंस्टीट्यूट है, यहाँ काम होता है वो अलग तरीके से। तो हमारे यहाँ 2 खेल ग्राउंड है, एक सुबह का, शाम को। सुबह का खेल ग्राउंड हमारा तिरंगा स्टेडियम है जो SPD कॉलेज का है, और शाम को हमारा खेल ग्राउंड है वो अपना खुद का अलग से। 2 खेल ग्राउंड है। इससे फायदा ये होता है, कई बार जैसे अभी जैसे ये प्रोग्राम हुआ 4, 5, 10, 7, 8, 10 दिन के लिए स्टेडियम बंद हो गया, तो ये कभी भी हो सकता है। सरकारी संस्था का स्टेडियम है, कभी बंद भी हो सकता है, इसलिए हम अल्टरनेट ऑप्शन लेते हैं ताकि अपने बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी बढ़िया होगी। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।